Assalamualaikum students. Now let's start grade 8 maths exercise unit 5 exercise 5.1. आज हम सॉल्व करेंगे 5.1 को. ठीक है. 5.1 में हमें गिवन है सेट्स. सेट्स क्या होते हैं, सेट्स को हमने क्या क्या क्वेश्चन है वो सब इसके सोल्यूशंस देखेंगे. ठीक है. अब सबसे पहले आप सेट बनाने के लिए देखेंगे हमें नंबर की पहचान होनी चाहिए. ठीक है. नंबर कौन कौन से और किस किस तरह के होते हैं. जैसे 1 से जो शुरू होते हैं आगे चलते जा रहे हैं वो सारे नंबर कौन से हैं, नेचुरल नंबर. किसका सेट है वो, सेट ऑफ नेचुरल नंबर. 0 से अगर शुरू हो रहे हैं तो वो होल नंबर का सेट है. और अगर प्लस या माइनस या प्लस माइनस दोनों हैं और 0 से शुरू हो रहे हैं तो उन नंबर को कहते हैं इंटीजर्स. ठीक है. उसके अलावा अगर नीचे वाले देखें ई से शो करने हैं इवन नंबर्स को. ठीक है. 0, 2, 4, 6 ये सारे हमारे क्या हो जाएंगे, इवन नंबर हो जाएंगे. ठीक है. फिर आ जाते हैं सेट ऑफ ऑड नंबर, जो मतलब टू पे डिवाइड ना हो रहे हो या उसके फैक्टर ना हो. ठीक है. या पेयर ना बन रहे हो, वो कौन से होते हैं, ऑड नंबर. प्राइम नंबर जो इन पे सिर्फ अपना या अपने से अलावा 1 का टेबल जाता हो. ठीक है. ये सारे इनको अब शो किससे करते हैं, नेचुरल नंबर को n से लिखते हैं, होल नंबर को w से, इंटीजर्स को z से, इवन को e से, ऑड को o से और p को प्राइम को p से. ठीक है. रिप्रेजेंट करते हैं इनको शॉर्ट फॉर्म में. तो हमें इनकी पहचान सबसे पहले होनी चाहिए तो ही हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. चलिए अब इनके क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 में क्या गिवन है हमें. क्वेश्चन नंबर 1 में हमें गिवन है राइट द फॉलोइंग इन द सेट बिल्डर फॉर्म. यानी कि हमने इसको बिल्डर फॉर्म में लिखना है. बिल्डर फॉर्म कैसे बनाते हैं वो हम सीखेंगे. ठीक है. उसमें होगा सच एज, बिलोंग्स टू, एंड. यानी वो सच एज यानी कि एक्स एक्स लिखेंगे, सच एज, बिलोंग टू यानी कि वो किस सेट से बिलोंग कर रहा है, किस सेट में से है, इवन में से है, ऑड में से है, होल में से है, किस नंबर में से, वो सेट कौन से नंबर्स का बन रहा है वो देखेंगे. ठीक है. फिर आगे एंड यानी कि उसको शो करेंगे उसके बाद कि ये नंबर कहाँ से कहाँ तक इसमें आ रहे हैं. ठीक है. अब इसका पार्ट नंबर 1 सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसका बिल्डर सेट क्या और कैसे बनता है. क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है ब्रैकेट 1, 2, 3 एंड सो ऑन. यानी कि 1 से शुरू हो रहे हैं और आगे चलते जा रहे हैं, रुक नहीं रहे. लेकिन पहले हमें ये सिंबल्स की पहचान करनी होगी तो ही हम बिल्डर सेट बना सकते हैं. सिंबल्स यहाँ मैं आपको बता देती हूँ ताकि आपको याद रहे, लिख देती हूँ. ठीक है. अच्छा, सबसे पहले जो होगा ये रेशो का आएगा, ऐसे रेशो आएगा या फिर और ये सीधी आई आएगी इसे 1. ठीक है. ये और ये एक ही साइन है, या ये होगा या वो आएगा. ठीक है. इस साइन को कहते हैं सच दैट. सच दैट इन साइनों क्या कहते हैं, सच दैट. इसके बाद आएगा ये इस तरह का ई. ठीक है. ई को कहते हैं बिलोंग्स टू या सेट ऑफ या एलिमेंट ऑफ. ठीक है. बिलोंग टू. और इसके बाद आएगा एंड. एंड को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उल्टे वी के साथ. ठीक है. ये हमारे क्या है, सिंबल्स हैं, हमने इसको याद रखना है. ये याद रहेंगे तो ही हम लोग बिल्डर सेट बना सकते हैं. अगर हमें ये याद नहीं होगा तो हम बिल्डर सेट नहीं बना सकेंगे. ठीक है. अब इसको हमने बिल्डर सेट में चेंज करना है. सबसे पहले हमें ये पहचानना चाहिए है कौन सा सेट. 1 से शुरू होने वाले नंबर कौन से होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं. मैंने भी आपको पीछे बताया है. ठीक है. 1 से स्टार्ट होने वाले नंबर नेचुरल नंबर होते हैं. अब इसको सबसे पहले ब्रैकेट लेते हैं हम. एक्स सच एज एक्स बिलोंग्स टू. अच्छा, ये सब क्वेश्चन में ये इसी तरह आएगा. ठीक है. जैसे ये लिखे ना सच एज, सब क्वेश्चन में आएगा, बिलोंग्स टू सब में आएगा. उसके बाद हमने लिखना है ये कौन से नंबर है. अभी नेचुरल नंबर है, अभी 1 से शुरू हो रहे हैं और आगे चलते जा रहे हैं, यानी कि सारे नेचुरल नंबर. अगर तो हमें इसका पता होता है ये कहाँ से शुरू होकर कहाँ ख़त्म हो रहे हैं तो हमने एंड लगा के आगे वो एक्सप्लेन करना था. लेकिन अब हमें नहीं यहाँ पे शो, सिर्फ ये है कि चलते जा रहे नंबर, तो हमने सिंपल नेचुरल नंबर लिख के ब्रैकेट क्लोज कर देनी है. यानी कि एक्स सच दैट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. यानी कि ये सेट किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है. अब आगे क्वेश्चन नंबर 2 करके देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या गिवन है, 1, 2, 3, 1, 2, 3 सो ऑन एंड 10. यानी कि नंबर तो ये भी नेचुरल है. ऐसे ही ऊपर हमने नेचुरल नंबर पढ़ा, 1 से शुरू होने वाले नंबर कौन से थे, नेचुरल नंबर होते हैं. तो अब यहाँ पे नेचुरल नंबर के साथ साथ क्या है, वो तो एंड नहीं हो रहा था, वो चलते जा रहे थे. लेकिन यहाँ पे क्या है, इस क्वेश्चन का 10 पे आके नंबर रुक रहे हैं. ठीक है. 1 से शुरू हो रहे हैं और 10 पे रुक रहे हैं. तो सबसे पहले हमने सच दैट लिखना है. एक्स एक्स सच दैट बिलोंग्स टू
बिलोंग्स टू किस सेट से है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। अब ये एक्स लिखेंगे, ये इसको शो करता है नंबर्स को, ठीक है, ये एक्स शो करता है नंबर्स को। अब ये कहाँ से शुरू हो रहा है और किसके इक्वल है, लेस देन, ग्रेटर देन 1 एंड इक्वल टू 1, ग्रेटर एंड, बल्कि यहाँ पे आएगा एक एंड, ग्रेटर एंड इक्वल टू 1, और इस साइड पे आ जाएगा लेस देन 10 और इक्वल टू 10, ठीक है। जब इसके नीचे ये लाइन होती है साइन के नीचे, तो ये ग्रेटर देन या इक्वल देन दोनों होते हैं, ठीक है, मतलब बड़ा हो या उसके बराबर हो, या छोटा हो या उसके बराबर हो, इसका मतलब ये होता है इक्वल और ग्रेटर लेस देन, ठीक है। अब आप ये सोच रहे हो कि दोनों के मुंह एक साइड पे हैं, तो वो इसलिए कि हमने इसको स्टार्ट कहाँ से करना है, पढ़ना यहाँ से स्टार्ट करना है। जिस साइड बड़ा मुंह होता है उस साइड से हम पढ़ते हैं कि ये ग्रेटर देन है, तो ये एक्स क्या है, एक्स इज ग्रेटर देन 1 या 1 इज लेस देन, ठीक है। ये जिसका मुंह इस तरफ है तो इसलिए हम लोग इसको इधर से पढ़ेंगे। जो हमारा नेचुरल नंबर है वो क्या होगा, या तो इक्वल 1 होगा या 1 से शुरू बड़ा होगा, और यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि 10 से छोटा होगा या 10 के बराबर होगा। तो ये हमारा बिल्डर सेट बन जाएगा इसका क्वेश्चन पार्ट नंबर 2 का। और क्या पार्ट नंबर अगर 3 को देखें, तो पार्ट नंबर 3 में हमें क्या गिवन है, पार्ट नंबर 3 में हमें गिवन है +- 1 +- 2 +- 3 +- 4। अब ये कौन सा नंबर है, ये हमें बताना चाहिए, ये हमारा कौन सा नंबर है, इंटीजर्स नंबर है। कौन सा नंबर है, इंटीजर्स। अच्छा, इंटीजर्स में ये है कि जितना छोटा नंबर होता है, जितना बड़ा नंबर होता है वो उतना ही छोटा होता है। जितना, मतलब अगर 4 ले, लेकिन 4 के साथ अगर माइनस आ जाए, मैं मतलब नंबर ले रही हूँ 1 2 3 4, अब 4 के साथ अगर माइनस आ रहा है तो वो सबसे बड़ा नंबर होगा, ठीक है। जितना बड़ा नंबर होता है वो उतना ही छोटा होता है। चलिए अब इसको सॉल्व कर देखते हैं, इसका क्या बनता है। सबसे पहले लिखेंगे सच दैट बिलोंग्स टू इंटीजर्स। इंटीजर्स को हम कैसे शो करते हैं, जेड से। अब ये प्लस माइनस दोनों वाले इंटीजर्स हैं तो हम लोग इसमें जेड लिख लेंगे, ठीक है। +- इंटीजर्स के एंड, और ये ए लिख, एंड कहाँ से कहाँ तक है ये नंबर कहाँ से हमारे, ग्रेटर देन और इक्वल टू -4 और लेस देन और इक्वल टू +4, यानी कि 4 माइनस से अगर शुरू करें, देखें ऐसे हमारी लाइन होती है ना, नंबर लाइन 0 होती है, तो यहाँ -1 -2 -3 -4 आता है, और इस टाइम हमारा +1 +2 +3 +4। तो ये कहाँ से हमारा शुरू हो रहा है, यानी कि 4 से शुरू हो रहा है और 4 से बड़े की तरफ, और 4 या तो 4 -4 हो या इसके इक्वल हो, तो या फिर हमारा 4 हो या 4 से कमतर हो, ठीक है। मतलब ना -5 से 4 से नीचे जाना है और ना +4 से ऊपर जाना है। हमारे यहाँ पे क्या नंबर आ रहे हैं, -4 और +4 तक, ठीक है। ये हमारा क्या बन गया, बिल्डर सेट बन गया, किसका, पार्ट नंबर 3 का। अब आगे चलते हैं, पार्ट 4 देखते हैं। पार्ट 4 में हमारे पास है इंटीजर्स। अच्छा, -1 -2 -3 -4 एंड -5, ये हमारा हो गया पार्ट 4। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं ये सॉल्व कैसे होता है और क्या इसका बिल्डर सेट बनता है, ठीक है। सबसे पहले तो देख लेंगे ये सेट किस चीज़ का है, प्लस माइनस वाली वैल्यूज आ रही तो इट्स मीन ये इंटीजर्स है, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं सबसे पहले सच दैट बिलोंग्स टू इंटीजर्स, ठीक है, इंटीजर्स से बिलोंग कर रहा है, सबसे पहले ये लिखेंगे। एंड ये कहाँ से कहाँ तक है, लेस देन और इक्वल टू और लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू हमने साथ लगाना पहले, तो ये होगा -5, ठीक है, ग्रेटर देन 5 और -5 और 5, और लेस देन -1 और इक्वल टू, ठीक है। इसका बिल्डर सेट बन जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर 5। चलिए पार्ट 5 देखें। पार्ट 5 में 0 4 8 12
0, 4, 8, 12, 16 और 20। तो अब हम इसमें क्या पता चल रहा है कौन सा नंबर है। देखा जाए तो ये मल्टीपल्स ऑफ 4 हैं, यानी कि 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16 एंड 4 5 ज़ा 20। तो ये हमारे क्या आ रहे हैं, मल्टीपल्स आ रहे हैं किसके, 4 के मल्टीपल्स आ रहे हैं ऑलमोस्ट सारे। ठीक है, अब हम इसको कैसे लिखेंगे, सच दैट बिलोंग्स टू मल्टीपल्स ऑफ 4। ठीक है, एंड अब यहाँ वेरिएबल दे रहे हैं x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और लेस देन और इक्वल टू 20। ठीक है, यानी कि 20 से कम तक और 0 तक या 0 से बड़े। ये इसका बंडल सेट बन जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। पार्ट नंबर 6 में हमें क्या गिवन है। अच्छा, इसको 5 को अगर हम लोग सॉल्व करें तो मतलब अगर हम लोग ये 4 के मल्टीपल्स बन रहे हैं, इसको बाहर रख सकते हैं। ये मैं आपको समझाने के लिए दूसरा मेथड बता रही हूँ। ठीक है, तो अगर इसको इस तरह से करें, दूसरा तरीका ये है कि 4 को अगर हम लोग बाहर रखते हैं और अंदर रखें 0, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16 एंड 4 5 ज़ा 15। तो अगर ऐसे देखा जाए तो ये हमारे कौन से नंबर आ रहे हैं, 0 से 5 तक होल नंबर आ रहे हैं। और इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं बिल्डर सेट में, 4x सच दैट तो सच दैट क्या हो जाएगा, बिलोंग्स टू होल नंबर। और एंड x क्या होगा, ये लेस देन और इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन टू इक्वल टू 5। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। एक मेथड ये हो जाएगा, डायरेक्टली हम मल्टीपल ऑफ 4 लिख के सॉल्व कर लें, और एक ये हो जाएगा कि हम इसको 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 4 4 को 2 से, 4 को 3 से, 4 को 4 से और 4 को 5 से। तो हमारे इस तरह ये कौन से नंबर आ जाएंगे, होल नंबर आ जाएंगे। ठीक है, दो तरह से ये सॉल्व हो सकता है, जैसे आपको ईजी लगे आप लोग वैसे सॉल्व करें। चलें अब देखें आगे, पार्ट 6 है। इसमें हमें दिया हुआ है ब्रैकेट 12, 14, 16 एंड 100। यानी कि अगर हम इसको देखें तो ये हमारे इवन नंबर है। ब्रैकेट देखें 12 से शुरू हो रहे हैं और 100 तक। ये पैटर्न कौन सा, इवन नंबर का पैटर्न है। तो इसको सिंपली हम लिख सकते हैं ब्रैकेट सच दैट बिलोंग्स टू इवन नंबर एंड लेस देन ग्रेटर देन और इक्वल टू 12 एंड लेस देन इक्वल टू 100। यानी कि 12 से बड़े और 12 के बराबर और 100 से छोटे और 100 के बराबर तक ये कौन सा नंबर है, हमारे इवन नंबर है। जब नीचे इक्वल आ जाए तो इट्स मीन कि ये नंबर भी बीच में शामिल हो रहे हैं। जब इक्वल ना आए तो यानी कि इस नंबर को छोड़ के इससे आगे वाले नंबर सॉल्व करने हैं। अब पार्ट 7 देखते हैं। पार्ट 7 में कौन से नंबर दिए हुए हैं। पार्ट 7 में है 1 2 3 6 9 18। ठीक है, अब ये कौन सा पैटर्न है, पहले इसकी हमने पहचान कर लेनी है। ठीक है, तो अगर देखा जाए 1 2 3 यहाँ तो सीक्वेंस से चल रहे हैं। आगे 3 के बाद 6 आ गया, 6 के बाद 9 और 18। ना तो ये किसी के टेबल पे जा रहा है, तो ना ये होल नंबर, नेचुरल नंबर, इवन और नंबर में से कुछ भी नहीं है। तो अगर देखा जाए तो ये हमारा किसके सारे फैक्टर हैं, 18 के फैक्टर है। ठीक है, यानी कि 18 के टेबल में 18, इन सब से 18 का टेबल सॉल्व होता है। 1 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी 18 आता है, 3 के, 6 के, 9 के और 18 के। ये किसके, 18 के फैक्टर हैं। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये 18 का फैक्टर्स का सेट है। तो इसको लिखेंगे सच दैट बिलोंग्स टू फैक्टर ऑफ 18। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे यहाँ पे। ये किसके फैक्टर है। अच्छा, बड़े हमने वर्ड से तवज्जो से ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। कुछ इसमें इवन नंबर है, इंटीजर्स है, मिक्स है। अब जैसे ये पार्ट नंबर 7 बड़ा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन था। बच्चे देख के फौरन से कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि ना तो ये इवन नंबर आ रहे हैं, ना ये और ना किसी नंबर में नहीं आ रहा। तो हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है और सोचना है कि कौन से नंबर बन रहे हैं। तो हम इसका टेबल चेक करेंगे तो हमें पता चल जाएगा, यानी कि ये 18 के फैक्टर्स बन रहे हैं। तो हमें यहाँ से अंदाजा हो गया ये कौन सा नंबर है, फैक्टर्स है। तो हम इसमें क्या लिख देंगे, सिंपली फैक्टर ऑफ 18 सच एज बिलोंग्स टू फैक्टर ऑफ 18।
सही है। अब चलते हैं पार्ट नंबर 8 की तरफ। पार्ट 8 में देखें, पार्ट 8 में सिंपली बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, सेट ऑफ होल नंबर, यानी कि किसका ये सेट है, होल नंबर का। तो हम इसको सिंपल लिख सकते हैं, सच दैट बिलोंग्स टू होल नंबर। बस सिंपल, इतना सही क्वेश्चन है। इसमें कोई भी मुश्किल वाली बात है ही नहीं। सिंपल होल नंबर उनका क्या सेट है, तो उसको हम बिल्डर सेट में कैसे लिखेंगे, सच दैट बिलोंग्स टू होल नंबर, क्योंकि कोई नंबर मेंशन नहीं है, कुछ भी मेंशन नहीं है। अब चलते हैं आगे पार्ट नंबर 9 की तरफ। तो पार्ट नंबर 9 देखते हैं। पार्ट नंबर 9 में हमें गिवन है सेट ऑफ इंटीजर्स between -10 and 3। चलिए, अभी हमें क्लियर है कि कौन सा नंबर है, इंटीजर्स नंबर। लेकिन अब ये कहाँ से कहाँ तक है, -10 से 3 तक। मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन, पिछले क्वेश्चन में बताया था, माइनस के साथ जो इंटीजर्स होगा वो जितना बड़ा होगा वो उतना छोटा होगा, और जो प्लस के साथ होगा वो जितना छोटा होगा वो उतना बड़ा होगा। ठीक है। तो माइनस वाले जो वैल्यूज होती हैं वो छोटी होती हैं, और जो पॉजिटिव वाली होती हैं, प्लस वाली होती हैं, वो बड़ी होती हैं। चलिए, अब ये है -10 से 3 तक। सबसे पहले तो हम लोग लिखेंगे ना इसका, सच दैट बिलोंग्स टू इंटीजर्स नंबर एंड कहाँ से कहाँ तक है, लेस देन, ग्रेटर देन 10, -10 और लेस देन और इक्वल टू 3। यानी कि 3 और 3 तक होंगे, और कहाँ से शुरू होंगे, -10 से ये शुरू हो रहे होंगे। ये वो वाले इंटीजर्स हैं। ठीक है। अब चलते हैं पार्ट नंबर 10 की तरफ। पार्ट नंबर 10 में हमें गिवन है सेट ऑफ प्राइम नंबर। क्या गिवन है, सेट ऑफ प्राइम नंबर। सेट ऑफ प्राइम नंबर गिवन है कहाँ से कहाँ तक, 5 and 20। 5 और 20 प्राइम नंबर हमें गिवन है। ठीक है। 5 से 20 तक हमें प्राइम नंबर गिवन है। तो इसका अगर हम सेट बनाए तो हमारा क्या होगा, बिल्डर सेट बनेगा, सच दैट बिलोंग्स टू पी से प्राइम नंबर एंड एक्स लेस देन ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 5 एंड लेस देन और इक्वल टू 20। ये इसकी बिल्डर फॉर्म हो जाएगी। ठीक है। आपको बस ये इसकी पहचान रखनी है कि इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है, और इसके बिलोंग्स टू मतलब कौन सा सेट से ये बिलोंग कर रहा है। तो ये पहचान रखेंगे तो अब बाकी आपने ये याद करना है, सच दैट बिलोंग्स टू और एंड और क्या, एक्स को हम लोग नंबर से जाहिर करते हैं। अब है 11, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में गिवन है सेट ऑफ ऑल डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान। क्या गिवन है, सेट ऑफ ऑल डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान। ठीक है। यानी कि क्या, किसका सेट हमें गिवन है यहाँ पे, पाकिस्तान के तमाम डिस्ट्रिक्ट का। अब हम एक ही डिस्ट्रिक्ट का नाम तो लिख नहीं सकते, तो इसलिए हम लोग सिंपल इसको कैसे लिख लेंगे, सच दैट बिलोंग्स टू, यही वाली दोबारा लिख लेंगे, ऑल डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान। ठीक है। बस आगे हम लोग सिटीज़ के नेम नहीं देंगे, इसके डिस्ट्रिक्ट्स के नेम नहीं दे सकते, क्योंकि अगर देंगे तो बहुत डिटेल से हो जाएगा ये क्वेश्चन। इतने हमें डिस्ट्रिक्ट से, हर बच्चे को नाम भी नहीं याद होते, तो सब डिस्ट्रिक्ट से नाम लिखे। ठीक है। अब चलते हैं पार्ट नंबर 12 की तरफ। 12 में गिवन है सेट ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 1 and 2। सेट ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 1 and 2। ठीक है। यहाँ हमें इंटीजर्स दिए गए हैं। ठीक है। कौन कौन से, 1 और 2 के। अब इसका हम लोग बिल्डर फॉर्म कैसे बनाएंगे, सबसे पहले सच दैट दे देंगे, फिर बिलोंग्स टू देंगे, बिलोंग्स टू इंटीजर से कर रहे हैं, और आगे वैल्यू दे देंगे कि बिटवीन, यानी कि इनके दरमियान। अब देखें, सच दैट बिलोंग्स टू इंटीजर्स को हम लोग लिखते हैं जेड से। ठीक है। जेड से जाहिर करते हैं, एंड 1x ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 2। अच्छा, इसमें अब इक्वल नहीं आएगा क्योंकि उन्होंने हमें दिया बिटवीन,
1 and 2 यानी कि उनके दरमियान जो नंबर आते हैं, ठीक है। 1 and 2 उन्होंने बोला, नहीं बोला 1 भी हो और 2 भी हो, उन्होंने हमें इक्वेशन ये दी बिटवीन, इनके दरमियान वाले, तो हम लोग सिंपल 1 and 2 उधर लिख देंगे और दरमियान ग्रेटर देन और लेस देन, ठीक है। इसमें इक्वल टू नहीं डालेंगे। अब चलते हैं पार्ट नंबर 13 की तरफ। पार्ट नंबर 13 में है सेट ऑफ ऑल सिटीज। पार्ट नंबर 13 में हमें गिवन है सेट ऑफ ऑल सिटीज। तो ऑल सिटीज तो हम लोग नहीं लिख सकते, वो डिस्ट्रिक्ट की तरह ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो हम लोग सिंपल इसको क्या करेंगे, सच दैट बिलोंग्स टू ऑल सिटीज ऑफ ऑल सिटीज ऑफ पाकिस्तान ब्रैकेट, ठीक है। इसको हम सिंपली ऐसे राइट कर देंगे। सिटीज सब तमाम सिटीज़ के नाम तो नहीं लिख सकते। फिर है 13 के बाद 14 क्वेश्चन नंबर 14 में हमें गिवन क्या है, सेट ऑफ ऑड नंबर -1 to -13। सेट ऑफ ऑड नंबर फ्रॉम -1 to -13, ठीक है। -1 से -13 तक इस हमने ऑड नंबर लेने हैं, तो सिंपली इसको भी हम लोग ऐसे ही ज़ाहिर करेंगे, सच दैट ब्रैकेट बिलोंग्स टू ऑड नंबर एंड एक्स, और यहाँ पे अब हम लोग ग्रेटर देन और इक्वल टू लगाएंगे और लेस देन इक्वल टू लगाएंगे, क्योंकि हमें फ्रॉम है यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक यानी कि इनके दरमियान में, तो इसलिए हम लोग लेस देन और ग्रेटर देन के साथ इक्वल टू भी लगाएंगे। -13 यानी कि एक्स ग्रेटर देन एक्स 13 और इक्वल टू, और यहाँ से आएगा लेस देन -1, ये होगी इसकी ब्रीडर फॉर्म। ओके, पार्ट नंबर 15 देखते हैं। पार्ट नंबर 15 में हमें क्या गिवन है, एक्स 5 15 में हमें गिवन है सेट ऑफ नेचुरल नंबर numbers greater than 10, यानी कि हमें इधर लेने हैं नेचुरल नंबर लेने हैं, लेकिन वो क्या हो, 10 से बड़े हों। तो हम लोगों ने सिंपली यहाँ राइट करना है सच दैट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स, और यहाँ पे हमारा आएगा ग्रेटर देन 10, ठीक है। बस इसको सिंपली इतना सा राइट करना है, ये हमारा हो गया सॉल्व। इसमें 15 ही पार्ट थे। एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 1 में 15 पार्ट थे, हमने इसके 15 पार्ट सॉल्व कर लिए। अगर किसी को समझ ना आए तो वो इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करके इजीली समझ सकते हैं। ओके, अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सकें।